हेलो दोस्तों। हिंदी कहानियों के हमारे चैनल देवाशीष हिंदी कहानियाँ में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर ज़रूर कर लें। आज की कहानी है महात्मा जी की चादर। बहुत समय पहले किसी नगर के बाहर एक बड़े बरगद के पेड़ के आश्रय में एक महात्मा निवास किया करते थे। वह स्वभाव से अत्यंत शांत थे। उन्होंने अपने क्रोध पर काबू किया हुआ था। नगर के लोग महात्मा का बहुत आदर किया करते थे तथा उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया करते थे। नगर के लोग ही महात्मा जी को खाने के लिए रोटी तथा फल इत्यादि सामग्री दे दिया करते थे। अन्यथा महात्मा जी पानी के सहारे ही दिन व्यतीत कर लेते थे। महात्मा जी की ख्याति धीरे धीरे सारे नगर में फैलने लगी। इस कारण से नगर में रहने वाले अन्य पंडित महात्मा जी से ईर्ष्या रखने लगे। उन्होंने सोचा कि इस महात्मा को नगर से कहीं दूर भगाना होगा। उन्होंने नगर के एक गुंडे चरित्र के व्यक्ति को कुछ धन देकर महात्मा जी को हानि पहुंचाने के इरादे से भेज दिया कि जाओ और महात्मा जी का सारा सामान छीन लो या नष्ट कर दो। वो व्यक्ति रात्रि के समय महात्मा जी के पास पहुंच गया। उसने देखा कि महात्मा जी तपस्या में लीन हैं। उसने देखा कि महात्मा जी के पास कोई सामान ही नहीं है जिसको वो नष्ट कर सके। मात्र एक कमंडल था जिसमें जल भरा हुआ था तथा एक सूत की चादर थी जिसको बिछाकर महात्मा जी ध्यान लगाकर ईश्वर का स्मरण कर रहे थे। उस व्यक्ति ने महात्मा जी के कमंडल को उठाकर सारा जल उनके मुंह पर डाल दिया। महात्मा जी ने अपने नेत्र खोले परंतु उनके चेहरे पर शांति के भाव बने रहे। वो व्यक्ति महात्मा जी के चेहरे पर कोई डर या क्रोध ना देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उल्टे उनके चेहरे से एक तेज प्रकाशित हो रहा था जिसको देख वो स्वयं उनसे प्रभावित होने लगा था। उस व्यक्ति ने महात्मा जी की सूत की चादर खींचकर उसमें आग लगा दी। फिर भी महात्मा जी शांत और संयमित रहे। इसके बाद उस दुष्ट व्यक्ति ने महात्मा जी को अपशब्द कहे। महात्मा जी ने फिर भी कुछ नहीं कहा और तटस्थ बने रहे। तभी संयोग से वहाँ से नगर के राजा के कुछ सैनिक गुजर रहे थे जो महात्मा जी का आशीर्वाद लेने आया करते थे। ये देखकर कि वो दुष्ट व्यक्ति महात्मा जी के साथ अभद्रता कर रहा है, उन्होंने उसको पकड़कर बंदी बना लिया। वो उसको लेकर जेल में बंद करने के लिए ले जाने लगे। तब महात्मा जी ने सैनिकों से उस व्यक्ति को छोड़ देने का आग्रह किया। सैनिकों ने कहा कि ये व्यक्ति अपराधी है और इसको दंड मिलना ही चाहिए। महात्मा जी बोले कि मैं इस अज्ञानी मनुष्य को इसके कृत्य के लिए माफ़ करता हूँ। महात्मा जी की दया देखकर वो व्यक्ति आत्मग्लानि से भर लज्जित महसूस करने लगा। वो महात्मा जी के चरणों पर गिर पड़ा और माफ़ी मांगने लगा। इसके बाद वो निकट के एक कुएं से महात्मा जी के कमंडल में जल भर लाया तथा उसने चादर की कीमत के बदले महात्मा जी को चांदी के 2 सिक्के पेश कर दिए। महात्मा जी मुस्कुराते हुए बोले
कि तुम चाह कर भी मुझे उस चादर की कीमत अदा नहीं कर सकते। वो व्यक्ति हैरान होकर बोला कि महाराज, चांदी के 2 सिक्कों में तो 2 चादर आ जाएंगी, फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैं उसकी कीमत चुका नहीं सकता। महात्मा जी गंभीरता के साथ बोले कि वो चादर कपास से बनी थी, जिसको किसी किसान ने महीनों तक कड़ी धूप में परिश्रम करने के बाद अपने खेत से उत्पन्न किया था। फिर एक जुलाहे ने उस कपास को चरखे पर काट कर धागा बनाया, उसमें भी समय और परिश्रम लगा। फिर उस धागे से चादर बनाई गई, जिसमें और मेहनत लगी। इतने सारे लोगों का परिश्रम तभी सफल होता जब उस चादर का कई वर्षों तक उपयोग किया जाता। परंतु तुमने उस चादर को जलाकर राख कर दिया। तुम्हारे चांदी के सिक्के से उस चादर का वर्षों का उपयोग जो किया जा सकता था, अब वापस नहीं आ सकता। उस नुकसान की भरपाई करना असंभव है। अतः तुम अपने चांदी के सिक्के से उसकी कीमत नहीं चुका सकते। वो व्यक्ति इस ज्ञान को सुनकर अपने दुष्कृत्य की गंभीरता को समझ गया। वो महात्मा जी के चरणों में नतमस्तक हो गया। उस दिन से वो व्यक्ति बुराई का मार्ग छोड़कर महात्मा जी का शिष्य बन गया। उसने अपने जीवन का मूल्य पहचान लिया था, जिसको वो उस चादर की भांति ही गलत कार्यों में नष्ट कर रहा था। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें उस चादर की भांति ही अपने जीवन का पूर्ण सदुपयोग करना चाहिए तथा किसी भी मेहनत से बनाई गई वस्तु को नष्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें तथा अपने मित्रों के साथ शेयर करें। नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हमारी आने वाली कहानियों की सूचना आप तक पहुंच सके। स्क्रीन पर दिख रही प्लेलिस्ट में कुछ और कहानियां आपके सुनने के लिए उपलब्ध हैं।